अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरे पास मौसम इतना प्यारा बना हुआ है, उसके साथ ही जब मौसम प्यारा होता है तो मूड ऑटोमेटिकली प्यारा बन जाता है। मतलब कि दिल करता है कि बंदा कुछ काम जो एक्स्ट्रा है ना वो कर ले, डेली रूटीन से हट के। और क्योंकि गर्मी में तो बस यही है कि बंदा 2 टाइम खाना बना रहे खिला ले, यही काफ़ी हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलें, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है किचन में, तो चलें आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि केक बनाने हैं और मैंने कहा चलें आज वो बना लेती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। एक मुझे केक बनाना था जी 2 पाउंड का और दूसरा जी केक बनाने थे मुझे फ्रूट केक, जो कि एक ऑर्डर का और एक घर के लिए था। तो सबसे पहले तो मैंने कहा चलें जी स्टैंड उतारूं अपना और मोबाइल को उसके ऊपर अटैच कर दूं ताकि आराम से मैं अपना काम कर सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्रूट केक मैं 2 बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों एक साथ ही जो है ना उसका बैटर रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे ले लिए हैं और यहाँ पे देखें जी ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी, हम भी भूल जाते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो यहाँ जब मैं अंडों को बीट करने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने सोचा खाली अंडे तो नहीं बीट करते। मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चीनी तो मैंने डाली ही नहीं। तो फिर मैंने चीनी उठाई और अपना मेजरमेंट स्केल लेके आई और इसके ऊपर जी चीनी को कर लेते हैं हम अपना जितनी हमने डालनी है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी, ये नहीं है कि हम इंसान नहीं है या हम भूल नहीं जाते, सबके साथ ऐसा होता है। छोटी मोटी गलतियाँ ये जो होती हैं ना ये हमसे भी होती रहती हैं और हम भी सीख रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं भी अभी सीख रही हूँ। तो यहाँ पे चीनी को करके मेजर तो अब इसके अंदर शामिल करती हूँ और अब मैं दोबारा से इसको बीट करती हूँ। फ्रूट केक का जो बैटर होता है ना उसको हमने इतना मतलब कि अंडे और चीनी को फ्लफ़ी नहीं करना होता। नॉर्मल जो हम बनाते हैं केक के लिए स्पंज, उसमें हमने ज़्यादा बीट करना होता है और उसको हमने तब तक बीट करना होता है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए और वो ज़्यादा फ्लफ़ी ना हो जाए। लेकिन फ्रूट केक के लिए हमें बस चीनी और अंडे को यही है कि हमें आइडिया हो जाए कि ये दोनों मिक्स हो गए। उसके बाद इसके अंदर मैंने चीनी जो थी वो मैंने ली है जी, 2 मैंने केक बनाने थे तो मैंने 200 ग्राम इसके अंदर शुगर ऐड की है। समझो लें आप कि अगर आपने एक केक बनाना है तो 2 अंडों में आपने 100 ग्राम शुगर ऐड करनी है। तो मैंने 2 बनाने थे इसलिए मैंने 200 ग्राम शुगर डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाला है क्योंकि केक का कलर थोड़ा सा येलो येलो अच्छा लगता है। वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप इसके अंदर जो एसेंस है वो शामिल कर सकते हैं। वनीला मुझे नहीं पसंद, मैं वो नहीं डालती। तो यहाँ मेरे पास ऑरेंज था, मैंने वो डाल दिया है। आपके पास अगर कोई भी नहीं है तो आप सिंपल थोड़ा सा लेमन का जूस डाल लें। तो मैं थोड़ा सा लेमन का जूस भी इसके अपने हर केक के अंदर ऐड करती हूँ जो फ्रूट केक होता है। तो यहाँ बस मैंने वो डाल के थोड़ा सा बस इसको आप मिक्स करूँगी। उसके बाद मैदा जो है और बेकिंग पाउडर वो मैंने पहले ही छान के रख लिया हुआ है। मैदा इसके अंदर मैंने 2 केक बनाने हैं तो मैं इसके अंदर 300 ग्राम मैदा शामिल करूंगी। एक केक अगर आपने बनाना है तो 2 अंडों के साथ आपने 150 ग्राम जो है ना वो मैदा डालना है इसके अंदर। आप मेजरमेंट स्केल एक ले लें, ये इतना कोई महंगा नहीं है, 1000 तक आपको ईज़िली ये मिल जाता है और दराज से भी आपको मिल जाएगा। तो इतना छोटा मोटा तो बंदा अपने ख़र्चे में से ही बचा के तो ये चीज़ें अगर शौक़ हो आपको तो आप ले सकती हैं। क्योंकि कप्स के हिसाब से ना जो होती है ना बेकिंग वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, मेरे से तो नहीं होती। इसलिए मैं आपको कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी ना रेसिपी मैं नहीं आपको दूंगी कि कप के हिसाब से आप ऐसे डाल लें। तो बस मैंने तो जब भी स्टार्ट की है तो मैंने मतलब मेजरमेंट स्केल से ही ऑलरेडी पहले ही हमारे घर में था, क्योंकि हम लोग पंजीरी का काम ऑनलाइन सर्दियों में करते हैं, देसी घी का काम तो हमारे घर में था। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ग्राम के साथ ही रेसिपीज़ को फॉलो किया। तो मैं तब से ही बस उसके साथ ही कर रही हूँ, मुझे अब तसल्ली हो जाती है। कप हालांकि मेरे पास कप है, मैंने कप लिए हुए हैं सारे, लेकिन फिर भी मतलब मैं नहीं करती यूज़ कप इतने ना। उसके बाद अगर आप देखें कि आपका बैटर ज़्यादा थिक है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना नीम गर्म दूध वो आपने शामिल कर देना है। उबला हुआ दूध, कच्चा दूध आपने शामिल नहीं करना। तो तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो 1/3 कप आप कर लें। समझो कि कप का जो तीसरा हिस्सा होता है ना इतना दूध इसके अंदर चला जाता है। 2 मेरे थे ना केक, तो उसके अंदर ज़्यादा भी आपने पतला नहीं करना, बस आपने ये इतना करना है कि ईज़िली जो है ना वो आपका मिक्स हो जाए।
दोनों पैन मैंने पहले रेडी करके रखे हुए थे। नीचे पे आपने कोई भी पेपर ले ले, ज़रूरी नहीं आपके पास बटर पेपर होना चाहिए, कोई भी नॉर्मल जो कापी घर में बच्चों के एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए, वो आपने लेके नीचे भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, उसके ऊपर आपने पेपर कट करके रख लेना है। देन आपने ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के साइडों पर भी आपने लगा के तो उसके ऊपर फिर आपने जो अपना बैटर है वो डाल देना है। तो मैंने दोनों बैटर को डाल दिया है। उसके बाद मैंने कहा चलें इसके ऊपर कुछ ना डाल देती हूँ। बच्चे जो है ना वो टूटी फ्रूटी नहीं खाते, मेरे पास वो पड़ी हुई थी मैंने, लेकिन वो मैंने शामिल नहीं की। मैंने कहा चले मैं इसके ऊपर ना आलमंड पड़े हुए हैं तो वो थोड़े से कट करके तो वो डाल देती हूँ, वो अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, तब भी ठीक है, एक तो ये सालत में भी हो मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने जी बस आलमंड इसके ऊपर थोड़े से क्रश करके तो वो दोनों के ऊपर डाल दिए हैं। और पतीले मैंने जी ऑलरेडी जो है ना वो प्री हीट होने के लिए रखे हुए थे। जब मैंने इसको बीट करना स्टार्ट किया ना उस टाइम पे मैंने इन दोनों अपने पतीले जो हैं वो चूल्हे पे रख के तो उनके नीचे आंच जो है वो मीडियम रख के तो ऑन कर दिए थे, चूल्हा जला दिया था और अब वो गर्म जो है ना हो चुके हैं। तो बस अब हम इसके अंदर दोनों अपने केक जो हैं वो रख देंगे। तो एक जो छोटा है और एक बड़ा, तो ये टाइम भी उसके हिसाब से लेते हैं। अगर आपका बड़ा है तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है बेक होने में, क्योंकि खुला होता है, जो तंग बर्तन होता है उसमें ज़रा जल्दी बेक हो जाता है। तो ये छोटे मोटे जो होती हैं ना ये चलता रहता है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं होती। और कलर आप लोग कहते हैं कि कलर नहीं आता, तो कलर क्यों नहीं आता मुझे समझ नहीं आती। आप लोगों के केक के ऊपर से कलर क्यों नहीं आता? मेरा तो जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से केक का कलर ना आए। तो यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं ऊपर से कलर केक आता है या नहीं। आप लोगों को सारी मैंने आप टिप्स बता दी हैं। और नीचे आपने कोई स्टैंड रख लेना है। स्टैंड अगर नहीं है तो कोई भी आप जो है ये बर्फ़ वाला होता नहीं हमारे पास बाउल टाइप, वो आप रख लें। वैसे स्टैंड ले लें, इसलिए ये $1 से मिल जाते हैं। और बस ये रख के तो अब आपने अच्छी तरह ऊपर से इनको कवर कर देना है। और अब हमने मीडियम टू लो हीट रखनी है, मतलब इतनी रखनी है कि जो हमारा पतीला है ना उसको टच ना करे हमारी आंच। उस हिसाब से आपने रख के तो बस आपने फिर वेट करना है। तकरीबन आपने 20 मिनट इसको छेड़ना भी नहीं है। तो मैंने 20 मिनट के बाद जो है ना वो देखा था तो मेरे केक हो चुके थे बेक। मैंने फिर थोड़ा सा ना इसका ढक्कन ऊपर से हटा दिया था। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो ले, उसके बाद मैं इसको जो है ना वो निकालूंगी। तो अब मेरे केक दोनों जो है ना वो थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैं ले आई। तो ये देखें जी माशाल्लाह मेरे तो दोनों केक के ऊपर कलर माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया है और बिल्कुल ये सही से बेक हो गए हैं। तो बस मैंने कहा मैं इनको ठंडा करके तो उसके बाद ही इसको डीमोल्ड भी करूँगी और इनकी कटिंग भी करूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से केक कैसा बना है। फ़र्स्ट टाइम अगर नहीं बना तो सेकंड टाइम इंशाल्लाह ठीक बन जाएगा। आप लोग ट्राई करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी होती। कोई भी काम जब करता है इंसान तो हमें एक अज़म ले के चलना पड़ता है कि हमने ये काम करना है, तो इंशाल्लाह वो हो ही जाता है। और बस उसके बाद मैंने केक बनाना था 2 पाउंड का, तो वो फिर मैंने कहा उसका मैं स्पंज आज ही रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वो कल देना है। इसलिए मैंने कहा आज मौसम अच्छा है तो ये काम जो है ना वो मैं अपना कंप्लीट करके रख लेती हूँ। तो 2 पाउंड केक के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जी 4 अदद अंडे और इसके अंदर मैंने जी 100 ग्राम शुगर डालनी है। और उसके बाद हमने इसको करना है जी बीट। केक के इस स्पंज को हमने इतना बीट करना होता है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए और क्वांटिटी में भी ये डबल हो जाए फूल के, और इसका कलर भी चेंज हो जाए। देन जब हमें स्पेशला अपना अपना बीटर इनको उठाएं ना तो आप में फ़ील हो के हम जैसे वो नीचे गिरता है ना तो मतलब कि ना थोड़े से स्प्रिंकल टाइप वो ना उसकी जो उसका बैटर है ना वो होना चाहिए। या मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं जिस तरह ऐसे ना रबड़ी टाइप इस तरीके से फोमी शक्ल में हमारा जो बैटर है ना वो होना चाहिए। तब आपका केक जो है ना वो स्पंज से ही फूला फूला वो बनता है। तो अगर आपने हाथ से बीट करना है तो हाथ से बीट करना तो ये बिल्कुल नामुमकिन होता है, मैं तो कहती हूँ। तो लेकिन कुछ कहते हैं कि हो ही जाता है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो बाजू इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कम से कम आप इसको आधा घंटा करेंगे तब शायद ये हो जाए। लेकिन बीटर से हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, ये बीट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रॉपर बेकिंग करना चाहती हैं तो आप ख़रीद लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हर काम में होती है, ख़ास तौर पे जो एक मेजरमेंट स्केल और दूसरा ये बीटर, ये 2 चीज़ें तो आप लाजमी ले लें। बाकी चीज़ों से काम चल ही जाता है। ओवन आपके पास नहीं है तो आप विदाउट ओवन भी बेकिंग प्रॉपर कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 8 इंच का ले लिया मोड, इसके अंदर बटर पेपर लगा के मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। तो इसको भी मैंने पतीले के अंदर ही जी बेक करना है।
यहाँ पे मैंने बस मेरा पहले ही प्री हीट था पतीला, क्योंकि मैंने केक बनाया था ना, इसलिए गर्म ही था, मैंने इसलिए दोबारा इसको गर्म नहीं किया। तो बस यहाँ पे मैंने रख के तो इसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा चलें इतने में हम अपना जो केक है ये ठंडा हो गया, तो इसको मैं ना डीमोल्ड करके और थोड़ा कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कि अंदर से मेरा केक कैसा है। तो यहाँ पे जी निकालते हैं अपने केक को और देखते हैं जी इसको के अंदर से इसकी कैसी कंडीशन है। तो हम पेपर उतार लेते हैं। मैं भी सिंपल जो है ना वो कोई भी पेपर मिल जाए, बुक बच्चों की एक्स्ट्रा हो जाती हैं, नोट बॉक्स, तो वही रख लेती हूँ। तो वो यूज़, वैसे मैं किचन में भी मैं रोटियाँ वगैरह बच्चों को जब नाश्ता देना होता है, पराठे का पता ऑयली होता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए भी मैं वही फिर यूज़ कर लेती हूँ, बजाय कि अब हम, क्योंकि हमने जब होममेड काम करना है तो हमने अपने बचत में रह के हमने काम करना है। अब ये नहीं हम बटर पेपर के इंतज़ार में करते रहें कि बटर पेपर हो ही तो हम ये काम करें। नहीं जी, हम कोशिश करेंगे साफ़ सुथरा हो, हमारे घर का चीज़ें साफ़ हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी जो है ना वो कोई भी कागज़ हो वो चल जाता है। तो दोनों केक जो है ना वो मैंने कहा मैं आपको निकाल के दिखाऊं कि दोनों का कलर सेम है जी। देखिए नीचे से ऊपर से कोई भी ज़रा फ़र्क नहीं है। मेरा जो मोल्ड थे वो एक लंबे वाला ज़्यादा था जो मैंने घर के लिए बनाया है। मैं घर में खाने के लिए जब बनाऊँ तो मैं इसके अंदर बनाती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो और लंबाई में हो। और ये देखें जी कितना अच्छा है, सॉफ्ट है, अंदर से आप देख लें जालीदार, कितना अच्छा केक बना है। मैंने कहा मैं आप कटिंग करके आपके सामने आपको दिखाऊँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अंदर से भी कितना सॉफ्ट बना है। और दूसरा केक भी मेरा हो गया जी बेक, तो इसको मैं कल डेकोरेट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।